ओके प्रत्युष, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। बताइए क्या क्या हाँ डाउट सर। है आपका? सर मैं अभी ड्रॉप ईयर में हूँ, ड्रॉप ईयर में हाँ। नहीं, अभी थर्ड ईयर में हूँ। तो ड्रॉप दूंगा, मैं सोच रहा था। तो मेरा प्रॉब्लम है कि मैं मेरा जैम 2014 2025 24 नहीं अच्छा हुआ। तो जेस्ट भी नहीं देने गया था। बहुत डिमोटिवेट हो गया था। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि TIFR और इंटीग्रेटेड PhD में जा सकूँ। तो ड्रॉप ईयर के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि और तो टाइम नहीं है, अभी 6 मंथ्स रह गया है। तो देखो यार, ड्रॉप ईयर के लिए मेन यही रहता है कि अब आपके पास कॉलेज तो जाना नहीं है ना। कॉलेज नहीं जाना है तो आप सारा का सारा टाइम जो हाँ। है मोस्टली अपनी पढ़ाई को दे सकते हो अच्छे खासा। ठीक है। अब देना तो चाहिए ही हम्म। उसको, पढ़ाई को अपना टाइम भी आप प्रॉपर तो देना ही है। इसके साथ साथ देखो, अभी सर BSc एग्जाम भी रह गया है, 6 सेम एग्जाम भी रह गया है। एक सेमेस्टर एग्जाम चल रहा हो अभी तो मई मई जून में, हाँ जून में हाँ होगा। हाँ। कब है? हाँ, जुलाई में होगा। ठीक है। तो सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी अभी आप हम्म। पढ़ लेना धीरे धीरे, या तो उसके लिए भी पढ़ते रहो। लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए यार वही हम्म। है कि अपना मेन एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस होना चाहिए। जो भी आपका मेन एंट्रेंस एग्जाम है उसके ऊपर हम्म। आप अच्छे से फोकस करो। तो फोकस करने का यार ये सिस्टम में आप, जैसे कि आप क्लासेस तो ले ही रहे हो जहाँ तक मुझे पता है ना। और ये है कि यार रेगुलर क्लासेस लो ना। जैसे कि नॉर्मल, जैसे भी कोई स्टूडेंट पहले तो नॉर्मल जैसे पढ़ाई करता ही है, चाहे ड्रॉप ईयर हो चाहे वो हो, है ना। रेगुलर अपना पढ़ो, रेगुलर रिवीजन करो, रेगुलर अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को टाइम दो। ठीक है। उसके अलावा जैसे आपने कहा कि TIFR की प्रिपरेशन हम्म। आपको करनी है, तो TIFR में आपको पता है इंटरव्यू भी होता है। कोशिश करो यार कि थोड़ा एक दो बुक्स हम्म। भी पढ़ो। एक दो बुक से मेरा मतलब है कि जितना टाइम मिल सकता है, देखो जितनी बुक्स पढ़ सकते हो उतना बेटर है, बट अगर कम से कम मैं अगर कहूँ तो कम से कम जो कॉमन बुक्स हैं हमारी, जैसे मॉडर्न फिजिक्स की अर्थर बाइजर हो गई। ठीक है। आप क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आप जेटली पढ़ सकते हो या ग्रिफिथ्स पढ़ सकते हो। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स स्टैटमैक पढ़ सकते हो। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स का मैंने नाम लिया क्योंकि ये ज़्यादा इंटरव्यूज में पूछा जाता है, बिकॉज प्रोमिनेंट MSc आपकी क्वांटम मैकेनिक्स के सब्जेक्ट्स में ही होने वाली है। आप कहीं भी चले जाओ। हाँ सर, मेरा एक दोस्त भी है, सोमोदीप नाम करके, एशियन बोस में इंटरव्यू क्रैक किया है। तो उसको भी वही क्वांटम SSP से पूछ रहा था। क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, स्टैटमैक हो गया, कंडेंस मैटर फिजिक्स हो गया, ये सब सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हायर फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं से मेन इंटरव्यू हमारे बिल्डअप होते हैं। तो अगर हम इनकी तैयारी आज ही से शुरू कर देंगे, अभी से शुरू कर देंगे, तो आपके लिए बेटर रहेगा। आपका एक फाउंडेशन बहुत अच्छा बन जाएगा और ये फाउंडेशन जो है डेफिनेटली आपको इंटरव्यूज में हेल्प कर रहा होगा। सर मेरा तो जैम का नोट्स रेडी है, तो मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? देखो, अपना रिविजन करो यार डेली उसको। ठीक है। जितने भी आपने एक सब्जेक्ट ले लो, थोड़ा सा टाइम हम्म। डिसाइड कर लो कि यार अपने आप को एक टारगेट दे के चलो। ऐसा नहीं है कि हम ढीले ढाली प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने आप को एक टारगेट दे के चलो कि यार 15 डेज में ये कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है। मान लो 15 डेज में मैकेनिक्स कंप्लीट करना है, पूरा एक अपना टारगेट लेके चलो। कंप्लीट करने से पहले मतलब है कि आपने नोट्स को रिवाइज किया, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए आपने। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करी उसकी, फिर क्वेश्चन लगाए। आपको असाइनमेंट शीट्स दे रखी हैं, वो कंप्लीट करो। ठीक है। हम्म। ये सब हो जाने के बाद आपके पास बहुत सारे कोचिंग मटेरियल्स अवेलेबल हैं, उससे आप करो, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल हाँ है सर। ऑलरेडी। सर TIFR की इंटरव्यू के लिए क्या क्या कर सकता हूँ? TIFR की इंटरव्यू के लिए मैंने बताया ना, देखो पहले तो अपना IIT जैम का अच्छे से बेस बना, TIFR के PYQs लगाना शुरू करो, बिकॉज हम्म। TIFR के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, उसका एग्जाम क्रैक करना होगा, रिटर्न एग्जाम। ठीक है। वो एग्जाम, रिटर्न एग्जाम हम्म। क्रैक हो जाता है, उसके बाद ही आप फिर जो है इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो इंटरव्यू के लिए मैंने बता दिया, क्वांटम मैकेनिक्स की बुक पढ़ो। ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स स्टैटमैक बुक पढ़ो। हम्म। 2 या 3 सब्जेक्ट अपने फेवरेट बनाओ, ताकि उन फेवरेट सब्जेक्ट से अगर आपसे कोई डाउट पूछा जाए तो आप क्लियरली अच्छे से कॉन्फिडेंटली आंसर दें। मेनली तो यही है, हम्म। क्योंकि जितने भी हमारे लास्ट ईयर सर के, गेट का भी एग्जाम। जितने भी हमारे लास्ट ईयर के जो हाँ सर। एस्पिरेंट्स रहे हैं जिन्होंने इस साल TIFR क्रैक किया है, जिन्होंने लास्ट ईयर TIFR क्रैक किया, मैंने उन सब से भी बात करी, तो उन सब का भी यही ओपिनियन है कि यार बेसिकली अगर किसी बच्चे ने, मतलब जो हम क्लास में नोट्स बनाते हैं अन अकेडमी पे, चाहे मैं हूँ, चाहे अमित सर हो, चाहे कोई और टीचर हो। ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो अच्छे से नोट्स रिवाइज कर लेने हैं। नोट्स में से आपका बहुत कुछ आने वाला है,
बिकॉज नोट्स में बेसिक फिजिक्स का हमने सभी कुछ कवर अप कर, ठीक है। नोट्स करने के बाद आपको जो मेन चीज करनी है वो है कि बुक्स पर, जैसे मैंने बताया ना कि 1-2 बुक्स जरूर पढ़ लो ताकि आपका बेसिक बिल्डअप हो जाए। ये 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपका देखो IIT जैम में अच्छा हाँ रैंक सर। आता है, IIT जैम पर अच्छी कमांड है, तो ऑलरेडी इसका मतलब है कि बेसिक आपका स्ट्रांग है, ठीक है। बस इसके अलावा आपको उस पर भी इंटरव्यू की तैयारी के लिए बुक्स पर, या आप कह सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है। सर गेट का भी एग्जाम दिया था, 24 मार्क्स आया था, तो कट ऑफ तो बहुत ऊपर गया, देखो 31 32 हो गया। गेट एग्जाम का ना, देखो गेट एग्जाम यूजुअली एक टफ एग्जाम, IIT जैम से टफ एग्जाम है, क्योंकि BSc भी आता है क्वेश्चन भी, और कट ऑफ भी हाई जाता है। मेनली में टाइम लगेगा। अभी आप जब तक BSc के बाद MSc का भी सिलेबस थोड़ा बहुत कवर अप नहीं कर पाएंगे, तब तक गेट में अच्छा रैंक आना मुश्किल, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स हो हाँ गया, सर। या कह सकते हो एडवांस मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, थोड़ा एडवांस EMT हो गया, उस तरह के सब्जेक्ट भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स हो गया, इस तरीके के सब्जेक्ट्स जो है ज़्यादा पूछे। जो टाइम रह गया है, टाइम को कैसे मैनेज करो? टाइम का यार यही है, देखो लास्ट ईयर के हमारे जो टॉपर थे, आपने देखा होगा सयान है नयान की वीडियो आप देखना, ठीक है, या फिर आप लक्ष्मी की वीडियो देखना। उन्होंने ड्रॉपर टाइम को इतना अच्छा मैनेज किया है ना कि ऑल इंडिया रैंक 5 और 6 लेके आए वो, ऑल इंडिया रैंक 33 लेके आई वो, ठीक है। मतलब आप उनकी वीडियोस देखना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा यार, वो बंदे ऐसे थे कि जो 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे थे ड्रॉप ईयर। मतलब उन्होंने ड्रॉप ईयर का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया। हाँ सर। तो यही करना होगा यार आपको। देखो ड्रॉप लिया है तो अब कोई जिम्मेदारी तो उठाइए आपने कि हाँ यार मुझे अच्छी रैंक लानी है, इसीलिए ड्रॉप ले रहे। अब ड्रॉप ईयर में भी सीरियसली नहीं पढ़ोगे तो फिर यार थोड़ा सा नुकसान तो आपको झेलना पड़ सकता है। और समझने वाली बात यह है ना, कई बार बच्चे ये समझते हैं कि ड्रॉप ले लिया अब तो हो ही जाएगा। मतलब देखो ड्रॉप ईयर में सिर्फ टाइम आपके पास एक्स्ट्रा है, लेकिन आप नहीं बदले। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे तब तक ड्रॉप ईयर का फायदा आप उतना अच्छा नहीं उठा पाओगे। तो साल बदला है, सिर्फ आप नहीं बदले, तो पहले आपको अपने आप को बदलना है, ठीक है। यार जो डेली पहले नहीं पढ़ पाया, चलो पहले तो कॉलेज का एक्सक्यूज था कि सर कॉलेज है नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन अब जो है आपके पास पूरा टाइम, कॉलेज पूरा टाइम अब है, कॉलेज नहीं जाना है इतना, पूरा टाइम दीजिए। 10 से 12 घंटे आपके पढ़ने की होनी चाहिए कि यार इतना तो आज मुझे पढ़ना। कैसे पढ़ना है आपको पता ही, आपके पास नोट्स है, नोट्स में से ही सब कुछ आएगा। लास्ट ईयर का 2024 का पेपर 80 से 84 मार्क्स का पेपर मेरे नोट्स में से आया था। ये बच्चों का कहना है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। तो आप देख लो हाँ सर। हाँ नोट्स सर। में से आपको सारा पेपर जब आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको आपके पास पेपर ऑलरेडी है, बस आप पढ़ना नहीं चाह रहे, है ना। तो यार अब को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा यार। नोट्स हैं आपके पास, पढ़िए अच्छे से, अच्छे जितना नोट्स रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठेगा। कुछ कुछ मिनी डाउट्स हैं आपके पास तो आप अपने ग्रुप में पूछिए उनसे, क्योंकि इतना अच्छा एक्टिव ग्रुप है हमारा टॉपर स्टूडेंट्स का, उसमें आप पूछिए, बात करिए, ठीक है। मेरे से ऐसे बात कर सकते हैं जो भी डाउट है आपके पास, या फिर कोशिश करिए यूट्यूब पे देखिए, 3D वीडियोस देखिए, बहुत सारी। अब तो आजकल तो यार इन्फॉर्मेशन ही बहुत है, कोई डाउट रहने का तो बात ही नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट है जो ढूंढना चाहता है तो डाउट सॉल्विंग भी हो जाएगी। तो ये यार प्रैक्टिस क्लासेस करिए। आपने अयान और सयान की अगर वीडियो देखी होगी जो इस बार ऑल इंडिया रैंक 5 और 6 थे, उनका मेन खास बात मुझे ये लगी, उन्होंने मेरा 2022 तक का मटेरियल निपटा दिया था। सब प्रैक्टिस क्लासेस कर ली थी पिछले 2-3 सालों। तो यार कर सकते हो यार, हर 2-3 क्लास देखो, प्रैक्टिस क्लास की बहुत सारी अवेलेबल है, बहुत सारे फ्री मटेरियल अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए। प्लस आपको पता ही है, आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे यार 24, 25, 23 3 से 4 साल का मटेरियल आपके पास अवेलेबल, फायदा उठाओ यार। यही सर, यही सर खास बात है अनअकैडमी का, जो सब कुछ मिल सकता है एक साथ। अभी कुछ मिल रहा है यार। और मतलब मैं तो ये कहूंगा कि थ्योरी क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिस क्लासेस कौन करवाता है? अनअकैडमी। रिवीजन क्लासेस होती हैं, प्रीवियस हाँ ईयर सर। क्वेश्चन क्लासेस होती हैं, मॉक टेस्ट होते हैं। इतना कहीं नहीं कोई पढ़ा रहा है यार, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं तो ये कहूँगा। बहुत कुछ एक्सेस है आपके पास। और कोई डाउट है? नहीं सर, और सर फिजिक्स रिसर्च के लिए क्या कर सकता हूँ? फिजिक्स रिसर्च और फिजिक्स स्टडी को बढ़ाने के लिए। अभी तो मेरे हिसाब से आप इतना ही करिए कि अपने एंट्रेंस एग्जाम पे ध्यान दीजिए। अगर आपका देखो फंडामेंटल स्ट्रांग होगा ना, तो जब ये सब ना, जब आप कॉलेज में चले जाओगे, MSc में चले जाओगे, तब वहां पर बात है कि आप वहाँ प्रोजेक्ट्स अच्छे करें, ठीक है। वहाँ प्रोजेक्ट पर ध्यान देना ताकि आप प्रोजेक्ट्स को अच्छे से कर सको। तो उसके लिए फंडामेंटल अगर स्ट्रांग होंगे तो कॉन्फिडेंस रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है तो सब कुछ हो जाता है। जल्दी अपने फंडामेंटल्स को अगर आप स्ट्रांग कर लोगे एक बार, कोई दिक्कत वाली
हाँ सर। तो सर रिवीजन कोर्स और कोर्स कब आएगा आपका? तो यार देखो डिटेल क्लासेस चल रही हैं, बाकी स्केड्यूल आपके सामने मैंने आपको भेज ही रखा है ना, पूरा स्केड्यूल आपको मैंने भेज ही रखा है हाँ कि सर। इसमें हमारी कब तक डिटेल क्लासेस चलेंगी। अगस्त से लाइव रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी हमारी, ठीक है। सितंबर मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक हमारी रिवीजन एंड प्रैक्टिस क्लासेस चलेंगी। उसके बाद नवंबर और जनवरी में पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट क्लासेस चलेंगी, ठीक है। अब जब तक हमारी डिटेल क्लासेस चलेंगी, तो आपके पास तो देखो ये मैंने डॉक्यूमेंट भेज रखा है आपको जैम 25 जैम 26 का, तो उसमें आपको जो है सारा का सारा मटेरियल भी मैंने सेंड कर रखा है ना, कि 2024 वाली रिवीजन क्लासेस कर लो ना। जब तक अभी लाइव रिवीजन क्लासेस नहीं आती हैं, तब तक 2024 की प्रैक्टिस और रिवीजन क्लासेस करो, हम्म, ठीक है प्रत्युष। ठीक है सर। बाकी कहाँ से हो यार तुम? हाँ सर। मैं सर वेस्ट बंगाल। मतलब कौन, वो तो मैं समझ गया कौन सी बैंकुड़ा। कहाँ पे है, मतलब कोलकाता से कितना दूर है? मेरा रेफरेंस सिर्फ कोलकाता की तरफ। हाँ कोलकाता 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 से 150 किलोमीटर। कॉलेज कौन सा है तुम्हारा? बैंकुड़ा क्रिश्चियन कॉलेज। यार फिर बढ़िया लगा बात करके। ठीक है कोई सर। भी डाउट हो? हाँ सर। हाँ सर। कोई और डाउट है? थैंक यू सर। नहीं सर नहीं सर। यार पढ़ो यार, ऑल द वेरी थैंक यू बेस्ट। सर। तो अब थोड़ा हाँ सीरियस हो जाओ यार, ठीक है क्योंकि सर। टाइम इतना है नहीं, और ड्रॉप ईयर लिया है तो वाई नॉट ऑल इंडिया रैंक वन। मैं तो ये कहता हूँ अगर ड्रॉप लिया ही है तो वाई नॉट ऑल इंडिया रैंक वन। हम अच्छी रैंक क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं? अगर हम बड़ा सोचेंगे ही नहीं तो बड़ा होगा कैसे यार, है ना। हाँ बढ़िया सर। सोचो यार, बढ़िया ड्रीम करो कि हाँ इस साल पूरी मेहनत करनी है। थिंक लाइक कि आप ही हो ऑल इंडिया रैंक। अगर आप टॉप रैंकर्स की तरह सोचना ही शुरू कर दोगे ना, उतना ही आपका ये चेंज के लिए बहुत है कि हाँ यार टॉप रैंकर इस समय क्या पढ़ रहा हो। आप बस ऐसे सोचो कि ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर आने वाली है, वो इस समय क्या कर रहा हो, क्या वो टाइम वेस्ट कर रहा होगा, ठीक है, या वो पढ़ रहा हो। बस इतना ही सोच काफ़ी है अपने आप को चेंज करने के लिए, ठीक है यार। सारा मटेरियल है ही अवेलेबल तुम्हारे पास, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आप लोग पढ़ रहे हैं, आपसे सारी चीज़ें अवेलेबल है। जो कमी है वो पढ़ाई की है, तो पूरा करिए। डेली अपना पढ़िए, जितनी भी यूट्यूब पे क्लासेस हो रही हैं, हमारी प्रैक्टिस क्लासेस अभी भी चल रही हैं। आज भी शाम को एक क्लास है प्रैक्टिस क्लास, वो भी अटेंड करिए। होता क्या है कि लाइव क्लासेस से ना मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ यार टीचर का ये चल रहा है, वो भी एक लाइव में ये है कि एक मोटिवेशन चलता रहता है। तो डेली यूट्यूब पे फ्री क्लासेस भी हो रही हैं, तो आप भी देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं। हाँ सर। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है। कॉल कट कर दीजिए, फिर मैं दूसरे कैंडिडेट को बुला देता हूँ, ठीक है यार। तो आप लोग भी अगर ठीक है आईआईटी जैम और सीएसआर नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसा ही मैंने डॉक्यूमेंट बना रखा है। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर सारी क्लासेस के लिंक्स हैं, प्रैक्टिस क्लासेस, ये फ्री कोर्सेज भी हैं हमारे पास कुछ, ठीक है। बहुत सारे फ्री कोर्सेज है वैसे तो, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, ठीक है। यूट्यूब पर पूरी पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारा मतलब फ्री मटेरियल बहुत है। यहाँ पर लिंक दिख रहा होगा आपको, लिंक ट्री अरोरा 10, वहाँ पर जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, सारा चीज़ आपको पता लग जाए, ठीक है एवरीवन। वीडियो को लाइक कर देना यार, अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास भी कोई डाउट है ऐसा ही, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपका डाउट ज़रूर लूँगा यार, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स में, ठीक है एवरीबॉडी।